हिंदी के अंतर्गत हमने ये अनुभव किया है कि हमारे बच्चों में वाक्य को समझने की क्षमता कुछ कम है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 6 में हैं, वाक्य तो पढ़ लेते हैं किताब में मिला मिला के, लेकिन उसका अर्थ जब पूछा जाए तो वो अर्थ नहीं बता पाते। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का विषय चुना है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम ये समझे कि वाक्य क्या है। आप अक्षर जानते हो, क से ज्ञान, मात्रा अ छोटी बड़ी, इन अक्षरों को मिला करके क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे नहर, कमल, घर, ये शब्द बनता है। और कई शब्दों को जब मिला दिया जाता है तो वाक्य बनता है। लेकिन ध्यान रहे, वाक्य किसे कहेंगे, ये नहीं कि कुछ भी जोड़ दिया, कई शब्द उठा के जोड़ दिया और वो वाक्य हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। वाक्य उसे कहेंगे वह शब्द समूह, यानी ऐसे शब्दों का समूह जिससे पूरी बात समझ आ जाए। अगर कोई कई शब्द जोड़ करके बोल रहा है और उसका भाव आप नहीं समझ रहे हो तो वो वाक्य नहीं है। तो हमने दो उदाहरण लिया है। एक आप चित्र से देख रहे हो, एक लड़का पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। ये चित्र तो समझ में आ रहा है ना। देखो, चित्र की बड़ी भूमिका होती है समझने में। दूसरा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताए? कोई कुंभ नहा रहा है या कोई गंगा नदी में नहा रहा है। और यहां हमने लिखा है ए पेड़ मोहन छाया की बैठा में। इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ये वाक्य नहीं है। जब तक अर्थ ना समझ में आए उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। अब इसे हमें वाक्य के रूप में बनाना है। कौन बनाएगा भाई, जरा बताओ, इसको वाक्य बनाओ। पेड़ की छाया में मोहन बैठा है। वेरी गुड, पेड़ की छाया में मोहन बैठा है, ये वाक्य हुआ। समझना है ना। यानी ऐसे शब्दों का समूह जिसको पढ़ने पर आपको उसका भाव समझ में आए, उससे हम कहेंगे वाक्य। याद रखिएगा। दूसरा एक और उदाहरण मैंने दिया है। ये आप देख रहे हो, एक महिला गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान कर रही है और ईश्वर को जल चढ़ा रही है, ठीक ना। इसके लिए हमने कुछ शब्द यहां लिख दिए हैं। है कुंभ मां नहाने गई, ये शब्द तो लिखा गया है, इसको पढ़ने पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, यानी इसे हमें वाक्य बनाना है। जोड़ करके सही क्रम में इन शब्दों को सही क्रम में रखेंगे तो वाक्य बन जाएगा। और वाक्य कब होगा, जब अर्थ समझ में आएगा। कौन बताएगा? काफी लोग हाथ उठा रहे हैं। चलो जरा तुम बताओ बेटा। माँ कुंभ नहाने गई है। वेरी गुड। देखिए, माँ कुंभ नहाने गई है। अब यह वाक्य हुआ क्योंकि इसका भाव निकल रहा है। आप अपने दोस्त से बता रहे हो कि माँ कुंभ नहाने गई है, तो वो भाव समझ में आना चाहिए, तब उससे वाक्य कहेंगे। तो वाक्य ऐसे प्रैक्टिस हम करेंगे। वाक्य के भेद अगर करें हम, भाग उसके करें, तो दो होता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब ये दो चीज क्या है भाई? नई आफत आपके सामने आ गई। ऐसी कोई आफत नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जिसके बारे में कोई ऐसा वाक्य लिखा जाए जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उस वाक्य में वो उद्देश्य होता है। कोई वाक्य लिख दिया जाए और जिसके बारे में, उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा है, वो उद्देश्य होता है। ठीक है ना। देखिए, यहां मैंने लिख दिया है, नोट तैयार कर लेंगे। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होगा? उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है वो विधेय होगा। यानी दो चीजें। जैसे हमने देखिए एक उदाहरण लिया है, पूनम किताब पढ़ती है। हो सकता है यहां दिखाई ना दे, तो यहां देखे पढ़ती है, ये एक वाक्य है। ये तो समझ में आ रहा है भावना। पूनम किताब पढ़ती, कोई लड़की है वो किताब पढ़ती है। अब इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ठीक ना। तो इस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? पूनम के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ये उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो जाएगा? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है। तो इसको छोड़ के बाकी जो बचता है ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। यानी इस वाक्य में उद्देश्य है पूनम और विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है, पूनम के बारे में बताया जा रहा है कि किताब पढ़ती है, यानी किताब पढ़ती है हमारा विधेय हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से हम उद्देश्य और विधेय को पहचानेंगे और वाक्य की रचना करने की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? धन्यवाद।